दोस्तों, कुरुलुस उस्मान सीजन 3 का सबसे ज्यादा इंतजार किए जाने वाले एपिसोड का पहला ट्रेलर जारी कर दिया गया है और ट्रेलर देखने के बाद तो मद्दाहों में बेचैनी और बढ़ गई है और एपिसोड 93 का इंतजार करना मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि ईद की वजह से पहले ही एक हफ्ता डिले किया गया है इस एपिसोड के आने में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एनागोल की फतह, सल्तनत उस्मानिया का कयाम और कुरुलुस उस्मान सीजन 3 के आखिरी एपिसोड के बारे में। दोस्तों, ट्रेलर देखकर तो सब ये जान ही चुके होंगे कि जिस वक्त का कुरुलुस उस्मान के फैंस को काफी मुद्दत से इंतजार था, आखिर वो घड़ी आ ही गई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एनागोल की फतह की और साथ ही साथ निकोला के इबरतनाक अंजाम की। मद्दाहों के दिलो दिमाग में तो बस यही चीज छाई हुई है कि कब एनागोल की फतह हो और कब निकोला की मौत हो तो सबको सुकून मिले। और जैसा कि हमने ट्रेलर में देखा कि किस मंसूबाबंदी के साथ उस्मान बे ने एनागोल पर हमला किया, वो बहुत ही सनसनीखेज था और उस्मान बे का नारा था कि या तो एनागोल हासिल करेंगे या फिर शहीद होंगे, यानी या गाजी या शहीद। उस्मान बे तो ये कहकर दिल में ही उतर गए और फिर एनागोल को हर तरफ से घेर कर उस पर हमला होता दिखाया गया ट्रेलर में। और ना सिर्फ तुर्क मर्द बल्कि तुर्क खवातीन भी इस जंग में उनके शाना बिशाना लड़ती नजर आएंगी हमें आने वाली नई एपिसोड में। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको अपनी वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि एनागोल की फतह तो होगी, लेकिन इसके साथ साथ सल्तनत उस्मानिया का कयाम भी होगा। जी हाँ दोस्तों, ये जो दौर हमें कुरुलुस उस्मान सीजन 3 में दिखाया जा रहा है, उस लिहाज से अगर तारीख में देखें तो 1299 में सल्तनत उस्मानिया कायम हुई थी। तो उम्मीद है कि हमें वही दिखाया जाएगा अब इस सीरीज में भी। और अब अगर बात करें लास्ट एपिसोड की, तो अगर एपिसोड 93 में ये सारी बातें पूरी हो गईं तो हो सकता है कि ये लास्ट एपिसोड हो सीजन 3 का। लेकिन वहीं एक सूरत हाल ये भी हो सकती है कि अभी कुछ एपिसोड्स और दिखाए जाएं सीजन 3 के। तो ये सब जानने के लिए देखते रहिए कुरुलुस उस्मान सीजन 3 और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें।